जो ज्ञान ध्यान की बात बताते हैं, जो दुनिया में जिन धर्म का परचम लहराते हैं, ऐसे गुरु अरह सागर जी जो जन्माड़ी रसपान कराते हैं। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से 6 डाला पर अर्थ सहित श्रवण कीजिए मंगल प्रवचन। मुनि भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की मनुष्य के मन में नित्य प्रतिदिन नई नई इच्छाएं, भावनाएं, आकांक्षाएं उत्पन्न होती रहती हैं। वो इच्छाएं व्यक्ति की कभी भी पूरी नहीं हो पाती है और व्यक्ति पूरा हो जाता है। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं और समुद्र में उड़ती हुई लहरें मिटती हैं, समाप्त हो जाती हैं, पतन होती है, नष्ट विनष्ट हो जाती है। वैसे ही हमारे चित्त में आकांक्षाओं की लहर उठती है, इच्छाओं की लहर आती है, भावनाएं उत्पन्न होती हैं और मिटती रहती हैं। संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके मन में इच्छाएं ना होती हो। वो जो संसार से ऊपर उठ रही हैं उनके अंदर इच्छाएं होना, कोई इच्छाएं होती ही नहीं। वो इच्छातीत हो गए हैं, वो भगवान बन गए हैं। संसार में यदि कोई इच्छातीत है तो वो भगवान है। और संसार में जो भी प्राणी या व्यक्ति है सब इच्छाओं के सागर में गोते लगा रहे हैं। लेकिन हमारा धर्म कहता है आकांक्षा से निराकांक्षा की ओर अपने जीवन को बढ़ाना चाहिए। इच्छाएं हर मनुष्य के जीवन में पाई जाती हैं। वो किसी भी तरह की इच्छा हो सकती है, आकांक्षाएं हो सकती हैं, भावनाएं हो सकती हैं। जैसे एक विद्यार्थी होता है, उसके मन की इच्छा होती कि मुझे पढ़ लिख करके एक बड़ा ऑफिसर बनना है। एक धर्मात्मा होता है, उसकी इच्छा होती कि मुझे मंदिर में जाकर के पूजा करना है। एक इच्छा होती है मैं मंदिर में जाकर के ध्यान लगाना है और एक इच्छा होती है मंदिर में जाकर के स्वाध्याय करना है। किसी की इच्छा होती है मुझे अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजन खाना है। इच्छाएं अनंत होती हैं। व्यक्ति की इच्छाएं जो अनंत होती हैं, व्यक्ति धीरे धीरे पूरा तो हो जाता है पर उसकी एक भी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। किसी की इच्छा यह भी होती है कि मुझे दान करना है, यह भी इच्छा होती है कि मुझे मौज मस्ती भी करना है। एक इच्छा होती है मुझे भोग विलास करना है, एक इच्छा होती है मुझे घूमने जाना है। यानी संसार में जितने जीव हैं उतने प्रकार की उनकी इच्छाएं होती हैं। आज के संदर्भ में 4 बातें तुम्हारे सामने रखूंगा। एक आकांक्षा, भोगांक्षा, निराकांक्षा और दुराकांक्षा। आकांक्षा, भोगांक्षा, दुराकांक्षा और निहिकांक्षा। हमारा मन है, हम मन इच्छा रहित नहीं होता है। जो हमारा मन है इसमें तरह तरह की इच्छाएं डोलती रहती हैं, उत्पन्न होती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हम एक प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग पूरी नहीं हो पाती है, दूसरी तैयार हो जाती है। दूसरी इच्छा को हम तैयार करने की कोशिश करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह पूरी नहीं हो पाती है। अनेक अनेक इच्छाएं, भावनाएं हमारे जीवन में आकांक्षाएं उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने बोल रहा हूँ,
यह भी एक इच्छा है। और मैं बोल रहा हूं और आप ना सुनो, यह भी आपकी इच्छा है, मुझे नहीं सुनना है। कुछ लोगों की इच्छा होती मुझे सुनना है, जाना है, समय से पहुंचना है, यह भी इच्छा होती है। मुझे नहीं, आज मुझे आहार दान देना है, यानी आहार देना है, यह भी तुम्हारी इच्छा हो सकती है। यानी मतलब कहने का यह है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति इच्छाओं के साथ उठता है और इच्छाओं के साथ सोता है, इच्छाओं के साथ जन्म लेता है और इच्छाएं कोई साथ मरण को प्राप्त होता है। आपको पता है रावण के जीवन में अनेक इच्छाएं थी, लेकिन किसी ने उससे पूछा कि भाई तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा है जो तुम पूरा नहीं कर पाए हो, मरना सकती हो? तो उसने बतलाते हुए कहा कि मेरी अनंत इच्छाओं में 3 इच्छाएं मुक्त थी जो मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूं। यदि कोई पूरा करे तो मुझे आत्म संतोष मिलेगा। भाई क्या तुम्हारी इच्छाएं थी? कहते हैं उसने पहली इच्छा बताई कि मैं सोना तो देख लिया मैंने, सोने की लंका भी बना दी, सोना का पीलापन भी बहुत सुंदर है, सोना सुनहरा भी है, सोना बहुत अच्छा लगता है, ताकि मैंने सोने की लंका बना पाई। पर मैं चाहता था सोने में सुगंधी और हो जाए तो क्या बात है, ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। उसने सोचा कि चलो मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊं तो कोई बात नहीं, पर मैं अपनी लंका से सोने सीढ़ी लगा दूं स्वर्ग तक, ताकि लोग स्वर्ग अपने जिंदा में पहुंच सके जीवित अवस्था में। यह भी असंभव कार्य था, वो भी पूरा नहीं हो पाया और होगा भी नहीं। रावण क्या, संसार का कोई भी व्यक्ति सोचे कि मैं सोने में यहाँ से स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ियां लगा दूं, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सीढ़ियों के माध्यम से स्वर्ग पहुंच सके। स्वर्ग तो मरने के बाद ही जाया जाता है, इसलिए कहा जाता है कि स्वर्गवासी फलाने फलाने। तीसरी इच्छा क्या थी रावण की? तीसरी इच्छा रावण की थी अग्नि तो हो पर उसमें धूम ना हो, धुआं ना हो। तीनों इच्छाएं रावण की पूरी नहीं हो पाई और इस संसार से चला गया। और चला क्या गया तो है, पर उसने अपनी आत्मा का उद्धार तो कर ही दिया। करेगा आने वाले समय में वो अपने जीवन का कल्याण करेगा, तीर्थंकर बनेगा, तीर्थंकर बन के मोक्ष का द्वार भी खोलेगा। लेकिन बंधुओं, आकांक्षाएं हर व्यक्ति के जीवन में पाई जाती, कोई बुरी बात नहीं। आकांक्षा भोगांक्षा बन जाए फिर भी कोई बुरी बात नहीं, पर आकांक्षा भोगांक्षा के साथ तुम्हारी दुराकांक्षा नहीं होना चाहिए। दुराकांक्षा का मतलब है कि सबसे पहले मैं सब कुछ पाऊं और अपने जीवन को तृप्त करूं। आकांक्षा क्या होती है? किसी चीज की इच्छा करना, ये चीज मुझे मिल जाए, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। 3 व्यक्ति थे, एक होटल में चाय पीने के लिए गए, ठंडी का समय था, तीनों मित्र थे, एक होटल में चाय पीने के लिए गए। आकांक्षा वाली बात है, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। ऐसे 3 प्रवृत्ति वाले लोग थे। एक ने चाय पीकर के कप को सीधा रख दिया, दूसरे ने चाय पी कप को उल्टा रख दिया और तीसरे ने चाय पी कप को लेटा करके रख दिया। ना सीधा रखा ना उल्टा रखा। वहां के कर्मचारी ने पूछा होटल की, भाई मुझे समझ में बात नहीं आ रही, तुम 3 मित्र चाय पीने आए, एक ने कप सीधा रखा तो बात समझ में आती है, पीने के बाद कप सीधा रख देते हैं, कोई बात नहीं, रख दिया। ये भी समझ में आ रहा कि एक ने कप उल्टा रख दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, कोई लोग उल्टा भी रख देते। पर तीसरे नंबर का व्यक्ति मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसने कप को ऐसा न रख के ऐसा न रख के ऐसा क्यों रखा है। तो तीनों ने अपने अपने उत्तर दिए। ध्यान से सुनना, उसमें तो हो सकते आप लोग भी हो।
सबकी इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं, किसी की इच्छा आज तक पूरी नहीं हुई है, वो होगी भी नहीं, क्योंकि इच्छाएं तो वो है जैसे समुद्र में लहर उठती है, एक लहर दूसरे छोर तक चली जाती है, समाप्त हो जाती, विलीन हो जाती है, पर वो एक लहर कभी उठे ना, ऐसा तो नहीं है। लहर उठती है, उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, उत्पन्न होती है, विनष्ट होती है, संसार का चक्र चलता रहेगा। तो जब तीनों व्यक्तियों से पूछा गया कि बताओ कि तुमने कब ऐसा क्यों रखा, ऐसा क्यों रखा, लेटा करके क्यों रखा, तो पहले वाले व्यक्ति ने जो कब सीधा रखा था उसका मतलब था कहने का मुझे अभी चाय और पीना है, चाय की मुझे चाय है, क्योंकि सीधा रखा है ना। एक बार चाय पीने से तृप्त नहीं होता है। चाय कितनी सी आती है, कप में आती 50-60 ग्राम आती होगी, और इतने बड़े शरीर में 50-60 ग्राम चाय क्या असर करेगी, तो उसने सीधा रख दिया। ठंडी का समय था और चाय चाहिए, सीधा रख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे ने उल्टा करके रख दिया, भाई तुम ये बताओ कि तुमने उल्टा कब क्यों रखा, बोलता है मुझे अब कोई चाय की चाय नहीं है, मैं तृप्त तो हो गया हूं। ये भी बात समझ में आ गई। पर ये बताओ कि तुम्हें चाय चाहिए तो सीधा रखा, तुम्हें चाय नहीं चाहिए उल्टा रख दिया, पर ये बताओ तुमने आड़ा लेटा करके कब रखा है, इसका क्या मतलब है। तीसरा वाला कहता था, ज्यादा दिमाग वाला था, होशियार था, बोल रहा था भाई मिल जाए तो ठीक और ना मिले तो ठीक, लिटा के रखा है, और चाय मिलेगी तो सीधा कर दूंगा और नहीं मिले तो उल्टा कर दूंगा। एक व्यक्ति की चाह और इच्छाएं हैं, कभी शांत नहीं हो सकती है। इसी चाह की इच्छा में व्यक्ति पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। आज तुमने नए कपड़े बनवाए, सिलवाए, 6 महीने बाद हमारी इच्छा कर जाती, अब ये वाला कपड़ा ही सर्दी आ रही, नए प्रकार के अलग प्रकार के गर्म कपड़े चाहिए। सर्दी आके चली गई, गर्मी आई, अभी कपड़े नहीं, गर्मी के हिसाब से कपड़े चाहिए। आज हमने अलग प्रकार के व्यंजन बनवाए, ये अब नहीं, अब दूसरे शाम को अलग चाहिए, दोपहर के अलग चाहिए, सुबह के अलग व्यंजन, नाश्ता में कुछ और होना चाहिए, खाने में कुछ और होना चाहिए, और रात्रि में सोते सोते समय तो पता नहीं क्या होना चाहिए। ये क्या है, हमारी इच्छाएं हैं। ये इच्छाएं कभी आकांक्षाएं समाप्त होने वाली नहीं है। आकांक्षा से भोगांक्षा बढ़ाने का उपाय है भोग। हर वस्तु को भोगने की इच्छा करना, बार बार पीने की इच्छा करना, खाने की इच्छा करना, सोने की इच्छा करना, पहनने की इच्छा करना, गाड़ी ड्राइविंग करने की इच्छा होना। दान देने की बात आती है तो जो धर्मात्मा होता है, सच्चा भक्त होता, समय दृष्टि होता है, वो अवसर की खोज करता है, कब मुझे दान देने का अवसर मिले। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दान देना ना पड़े और दान की बात आती है तो बस खिसकने की सोच लेते हैं, ये भी एक इच्छा है, मुझे देना ना पड़े। और कुछ लोग इच्छा लेकर के आते हैं, चलो आज मुझे दान करना ही करना है, कोई अवसर मिले ना मिले, पर जाकर के मंदिर में उतना पैसा गुल्लक में डाल दूंगा, ये भी तुम्हारी परमार्थ की इच्छा है। एक भोगों की इच्छा होती है, रात दिन भोगते हैं, आप पूजन में पढ़ते हैं, भोगों को इतना भोगा कि खुद को भोग बना डाला, साध और साधन का अंतर आज मैंने मिटा डाला। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना दिया, और साध और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। ये भी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं से मुक्ति पाओ, सम्यक दर्शन का निकांक्षित अंग होता है। कल हमने निसंगित अंग की चर्चा की थी, आज निकांक्षित अंग की बात आपके सामने करने जा रहा हूं। निकांक्षित अंग का अर्थ होता है इच्छाओं से रहित, इच्छातीत बनने की प्रेरणा लेना। धर्म तुम्हारे लिए और कुछ नहीं करता है, धर्म तुम्हारे लिए यही प्रेरणा देता है कि जो तुम्हारी अनंत इच्छाएं हैं, इन इच्छाओं को अंत
कैसे हो। यही निकांक्षित अंत तुम्हारे लिए इच्छाओं का अंत कराने के लिए प्रेरणा देता है। हम स्वाध्याय करते हैं, श्रावकाचार्य को पढ़ते हैं, वहां पर कहा गया है कर्म पर वसई शांति दुखई रंत ऋतुदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांचना स्मृता। आचार्य समर्थ भट्ट महाराज एक सम्यक दृष्टि की परिणति को बताते हुए कहा है कि भोगों के प्रति एक सम्यक दृष्टि कैसी होती है। सराग सम्यक दृष्टि भोगों से मुक्त नहीं होता है, क्योंकि घर गृहस्थी में है, परिवार को बसाना है, गृहस्थी को चलाना है, तो उसकी इच्छाएं रहेंगी। लेकिन आचार्य कहते इच्छा को ही तुमने सब कुछ मान लिया तो जीवन से मुक्ति कैसे पाएंगे हम? संसार से विच्छेद कैसे संसार का विच्छेद कैसे करेंगे? संसार से छुटकारा हम कैसे पाएंगे? इच्छा हो, पर इच्छा इच्छा तुम्हारी भोगांछा ना बने, और भोगांछा बन भी जाए तो दुराकांक्षा तो नहीं बनने देना। दुराकांक्षा का मतलब होता है जैसे तुम्हें प्यास लगी है या कोई खाने की इच्छा हुई है, खाना प्राप्त हो गया, खा लिया, लेकिन मैं ही पूरा खाना खाऊं, दूसरे को कुछ ना मिले, मैं ही सब कुछ खा जाऊं, ये तुम्हारी दुराकांक्षा है। अपनी इच्छाओं को सीमित करते हुए जीवन को आगे बढ़ाने का मतलब होता है निकांक्षित अंग का पालन करना। निसम्यक दृष्टि जो होता है, निकांक्षित अंग का पालन वही कर पाता है जिसकी इच्छाएं हमारी मंद हो रही हो। मंद इच्छा वाला ही निकांक्षित अंग का पालन कर सकता है। इच्छाएं तो हमारे अंदर भी होती हैं, तुम्हारे अंदर भी है, संसार के प्रत्येक प्राणी के अंदर इच्छाएं होती हैं, लेकिन हमारी इच्छा जो होती है तुम्हारी इच्छा से हटकर के होती है। तुम जो इच्छा को मानते हो और मान करके जीवन को उतारते हो, वो तुम्हारी इच्छा आकांक्षा हो सकती है। हमारी इच्छा वो होती है कि हमारी इच्छाओं में कमी करने का आधार धर्म होता है। जैसे मैं भोजन करना, आहार करना, ये भी एक इच्छा है, लेकिन हमारे आहार करने में अंतर क्या है, तुम्हारे आहार करने में अंतर क्या? दोनों में अंतर है। तुम मांग करके खा सकते हो, हम मांग करके नहीं खाएंगे। तुम अपने में और कुछ मिला करके खा सकते हो, लेकिन साधु संत मिला करके नहीं खाएगा, निराकांक्षा पूर्वक उसका सेवन करेगा। पेट जीवन को चलाने के लिए लेना पड़ रहा है, आप जीवन चलाने के लिए लेते हैं, हम जीवन चलाने के लिए लेते हैं, आप चलाने के लिए खाते हैं। इतना अंतर है। हमें जीवन चलाना है, धर्म ध्यान करना है, साधना करना है, वैयावृत्ति करना है, आराधना करना है, स्वाध्याय करना है, आदि आदि कारणों को हमें पूरा करने के लिए आहार को लिया जाता है। जैसे एक बैलगाड़ी में ओवन डालते हैं, ओवन क्यों डाला जाता है चक्के में? ताकि वो चूचू चर्चे ना करे। ओवन समझते थे, पहले बैलगाड़ियां चलती थी। शरीर एक गाड़ी की तरह है, शरीर एक गाड़ी की तरह है। इस गाड़ी में यदि पेट्रोल डीजल नहीं डालेंगे तो चलेगी कैसे? आपके पास भी गाड़ी कार होगी, बोलो है, सबके पास है। बिना पेट्रोल गाड़ी, डीजल की गाड़ी चल जाएगी? नहीं चलेगी। बस साधु संतों की जीवन की गाड़ी एक शरीर है। इस गाड़ी में वही ओवन उतना डाला जाता जितना आवश्यक है। और आप लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल कब डालते हैं? 24 घंटे डालते रहते हो। बोलो, जब मिला तब खा लिया, जितना मिला उतना खा लिया, और कम पड़ा तो और मंगा के खा लिया, और मंगा के पी लिया। घर में संतुष्ट नहीं हुए तो होटल में जाकर के ले लिया। जी भोगाकांक्षा है। इस भोगाकांक्षा से बचने का प्रयास करो, प्रयत्न करो। संत कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव अनंत इच्छाओं को रोकने का पुरुषार्थ करता है। उसको पता है ये सब जो हमारे जीवन में इच्छाएं कर्म के वशीभूत हैं। कैसे? मान लीजिए आपको कुछ इच्छा हुई, मान लीजिए आपको चाट पकौड़ी खाने की इच्छा हुई,
और तुम्हारे पुण्य से वो सामग्री मिल भी गई, और पुण्य ना हो और तुम्हारे मुंह में छाली हो तो तुम मिर्ची वाली चाट पकौड़ी खा पाओगे? बोलो। मुंह में छाले हो और खाने की इच्छा हो रही है और तुम्हें सामग्री भी किसी ने ला करके रख दी, अच्छा नाश्ता रख दिया और मुंह में छाले हुए तो खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे। अब बुढ़ापे में चने खाने की इच्छा हो रही है, दांत नहीं तो क्या खा पाओगे? ये बात अलग है, मिक्सी में कूट लेंगे, पीट लेंगे तो पाउडर बना के दे लोगे। अब बादाम नहीं खा पा रहे पर पीस करके दूध में घोल करके पीने की इच्छा हो रही है। बंधुओं, ये इच्छाएं कभी सीमित होने वाली नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ हमारी तृष्णा भी बढ़ती चली जा रही है। होना तो ये चाहिए था, उम्र बढ़ने के साथ हमारी इच्छाएं सीमित होना चाहिए थी, तृष्णाएं कम होना चाहिए थी। स्वर्गों के बारे में कहा जाता है 12वें 16वें स्वर्ग तक तो इच्छाओं की पूर्ति तुम किसी न किसी तरह से कर लेते हो, लेकिन 16वें स्वर्ग के ऊपर सब जितना जितना वैभव तो बढ़ता है पर इच्छाएं सब उनकी कम हो जाती है। वैभव बढ़ जाता है, अहमियत बन जाते हैं पर इच्छाएं उनकी धीरे धीरे कम हो जाती है। यही सम्य दृष्टि का लक्षण। वहां पर कौन जाता है 16वें स्वर्ग के ऊपर? सम्यक दृष्टि जाता है, अहमियत बनता है, एक भोगतारी होता है। एक अपवाद मार्ग अलग है कि कहते हैं 9वें ग्रेड तक मिथ्या दृष्टि भी जाता, वो बात अपवाद के रूप में है, पर जो अहमियत के पद पर उपस्थित होता है वो सम्यक दृष्टि ही होता है। तो इस बात को हमें समझना है कि आकांक्षा, भोगांक्षा, दुराकांक्षा ना बढ़े और क्या करना चाहिए? निकांक्षा यानी इच्छाओं से रहित जीवन को बनाना है। तो आचार्य समर्थ वर्ग कह रहे हैं कि कर्म पर वसई शांति दुखई रक्त ऋतुदयी पाप बीजे सुखी नास्ता श्रद्धाना कांचना स्मृता। कहते हैं कि कर्म पर वसई शांति, हमारे अंदर की जो इच्छाएं पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। वस्तु मिले कोई जरूरी नहीं हम उसका उपभोग कर ले, खाने को सब कुछ घर में रखा है, पूरी सुविधाएं हैं, भोगने के सारे साधन हैं, पर बीमार पड़ गए, क्या करो? गाड़ी घोड़ा तुम्हारे पास है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, सुख भोग रहा है, सेठ जी घर में पड़े करवटे बदल रहे हैं, डॉक्टरों ने मना कर दिया तुम्हें मूंग की दाल और रूखी रोटी के भून के लेना है। कार एसी कार में कुत्ता घूम रहा है, नौकर चाकर ऐसो आराम कर रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। कर्म पर वसई शांति, कर्म पराधीन है, हमारा सुख पराधीन है और हम चाहते हैं कि सुख मुझे मिले। वस्तु में सुख नहीं है, सुख हमारी मानसिकता में। वस्तु तो सबके पास है, कर्म हमारा तो साथ देना तब। बाहर का सुख शांत है, इच्छाओं से रहित सुख ही सबसे अच्छा सुख माना जाता है, जो शाश्वत सुख हमारे तीर्थंकर भगवंतों का है। तुम्हारे पास जो सुख है वह तुम्हारे अधीन है कि कर्म के अधीन? बोलो, कर्मों के अधीन है। हम जो चाहे वह हो, जो हो जाता है क्या हो गया? जो चाहे मिल जाए, मिल तो जाएगा पर उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। जब उपभोग नहीं कर पाए तो हमारा कर्म, हमारा सुख कर्माधीन हुआ कि नहीं हुआ? शांति यानी सुख मिला है, एक सीमा तक सुख का उपभोग करेंगे फिर शांत हो जाएगा। और कैसा सुख है? दुखई रक्त ऋतुदयी, हमारा सुख दुख से मिश्रित सुख है। क्षण में सुख हो जाता है और क्षण मात्र में तुम्हें दुख होने लगता है। अभी अच्छे से बैठे हैं, हो सकता कमर में दर्द शुरू हो जाए, हो सकता घुटने दर्द करने लगे, हो सकता सिर में दर्द हो जाए, हो सकता घर जाते जाते पत्नी चिल्लाना शुरू कर दे। 8 दिन से बोल रही हूँ, अभी तक ये सामान नहीं आया है, गुस्सा हो जाए। अभी तुम अच्छे मन से, प्रशस्त मन से मंदिर से घर जा रहे, घर पहुंचते ही तुम्हारा दिमाग बिगड़ जाए, सामने वाला निमित्त बन जाए।
तो मिश्रित दुख ही रांत्रिदोलय, यानी हमारा सुख दुख और सुख से मिश्रित है। और कैसा है हमारा पाप बीज, जो संसार का सुख है पाप का बीज है। पर वस्तुओं के द्वारा जो हमें सुख प्राप्त होता है इसमें पाप ही है। इससे बचने का पुरुषार्थ करो। उसमें सुख की लालसा रखना बिल्कुल भी कतई उचित नहीं है। अनास्था है। श्रद्धा नामांचना स्मृता, अर्थात एक निकांक्षित अंग के बारे में कहा जा रहा है। हम सबका जीवन आकांक्षाओं से भरा पड़ा है। अब हमें ये विचार को सोचना है, विचार करना है कि हमारी इच्छाएं कैसे शांत हों, हमारी इच्छाएं कैसे मंद हों। निमित्त जब मिलता है तो हमारी इच्छाएं बलवती हो जाती हैं, इच्छाएं भोगांछाओं में बदल जाती हैं। और जब हमारी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती है और हमारा प्रयास इतना होता है, प्रयास करते करते थक जाते हैं, वही भोगांछा दुराकांक्षा का रूप ले लेती है। अब क्या करें? करना कुछ नहीं है, बस धर्म की शरण में जाना है, धर्मायतन की ओर बढ़ना है। हमने अभी तक अपना जीवन इच्छाओं के साथ गुजार दिया है, इच्छाओं के साथ जीवन को आगे बढ़ाया है। पर संत कहते हैं यदि तुम्हारी इच्छाएं इसी तरह की बलवती बनी रहेंगी तो तुम अपनी आत्मा का कल्याण कब करोगे? और आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ नहीं किया तो समझ लेना जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है। अभी हमारे पास आनंद कुमार जी, पंकज के पिताजी आए हुए थे ऊपर दर्शन करने के लिए। बोलते हैं महाराज श्री हमारे तीसरे बेटे की कोई खत्म हो गए हैं। कौन खत्म हो गए? साला खत्म हो गया। तो मैंने उनसे यही कहा संसार की परिणति देख लो, एक पल का भी भरोसा नहीं है। सोया और सोकर के सोती रही। तो जिन जिन इच्छाओं को मैंने जोड़ा है, क्या तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी? तुम्हें विश्वास है? अरे बाहर के सहयोग वियोग की तो बात दूर है, जो श्वास तुम ले रहे हो वो अगली श्वास तुम ले पाओ, इस पर तुम्हारा अधिकार या भरोसा है? किसी का भी नहीं। एक पल का भी भरोसा नहीं है। पर जीवन में इच्छाओं की इच्छाएं क्यों रखते हैं? सहज जीवन जीना सीखें। जो मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ठीक है। हमारा भाग और पुण्य होगा तो हमारे जीवन में सब प्राप्त होगा, और पुण्य नहीं होगा तो सब मिलने के बाद भी उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। तीर्थंकर भगवंतों के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को कितना संयमित बनाया। और संयमित क्या बनाया? सारे के सारे वैभव को छोड़ करके, लात मार करके, संसार से मुख मोड़ करके बीच रास्ता के मार्ग पर चलो। यही सच्चा मार्ग है, यही सच्चा धर्म है। इस मार्ग को, इस धर्म को वही अपना सकता है जिसके अंदर सम्यक जैसी भूमिका बन गई है, सम्यक का प्रादुर्भाव हो गया हो। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव संसार में रहता है, संसार में उसको रहना पड़ रहा है, वह रहना नहीं चाहता है। भोगों को भोगता है, पैसे भोगता है, उसको भोगना पड़ रहा है, भोग नहीं रहा है। उदासीन प्रवृत्ति से भोग रहा है, इच्छाओं को भरकर, इच्छाओं से भरकर के नहीं भोग रहा। ठीक है, मेरा जीवन संसार अवस्था में है, मैंने संसार को बसाया है, पर बसाना ही मेरी नियति नहीं है। इससे ऊपर उठकर के अपने जीवन को जीना है, इच्छातीत जीवन बनाना है, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे।
हम सभी बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं कि आज इस पंचम काल में साक्षात तीर्थंकर भगवंत तो नहीं मिले, लेकिन उनके मार्ग पर बढ़ने वाले, उनके मार्ग को आगे बढ़ाने वाले आचार्य परमेष्ठियों के शासन काल में तो हमारा कम से कम जन्म हुआ। एक बड़ा पुण्य मान करके चलना कि हमें कम से कम तीर्थंकर भगवंतों के जीवन में जन्म लेने का अवसर मिला कि नहीं मिला पता नहीं है, लेकिन मुझे आचार्य भगवंतों के, आचार्य परमेष्ठी के शासन काल में जन्म लेने का अवसर मिला है और उनके साथ हमें धर्म धारण करने की प्रेरणा भी मिल रही है। ये बड़ा हमारा पुण्य का सौभाग्य का उदय है। कम से कम हमारा ये उदय तो रहा है, आने का मौका तो मिल रहा है। कहीं हमारा छठवें काल में जन्म होता तो ये धर्म ध्यान करने का अवसर भी नहीं मिलता है। भाग्यशाली के लिए बोलो। और सम्यक दर्शन यदि हमारे अंदर हो गया तो समझ लेना कि तुम छठवें काल में जन्म नहीं ले पाओगे, स्वर्गों में रहोगे, स्वर्गों के सुख भोगोगे। और यदि सम्यक को प्राप्त नहीं किया तो पता नहीं जन्म कहाँ होगा, छठवें काल में होगा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस दुर्गति से बचने का पुरुषार्थ करें, धर्म को धारण करें, विशुद्धि बढ़ाएं। बस यही सोचो कि धर्म ही मेरे जीवन का आधार है, बाकी सब तो निराधार है। धर्म ही एक मुझे सनात बनाने वाला है, बाकी संसार में सब अनाथ के कारण है, अनाथ बनाने वाले हैं। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया वह भी एक दिन हमें छोड़ करके चले जाते हैं, तो तुम अनाथ के अनाथ हो। बात समझ में आ रही है? कितने माता पिताओं को छोड़ करके हम आए, गिनती है कुछ? अनंत काल हमारा बीत गया जब से, कहते हैं बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से बीज बनता है, पर ये बताओ बीज कहां से आया? बोलो, बात समझ में आई? बीज से ही पौधा उगेगा ना, और पौधा से वृक्ष बनेगा, है ना? तो वृक्ष से फिर क्या बनेगा? बीज बनेगा। तो फिर ये बताओ तो बीज बना कहां से? बीज होगा तो वृक्ष बनेगा, वृक्ष होगा तो बीज होगा। एक दिन मैंने कहा था, बेटा बाप को जन्म देता है कि बाप बेटे को जन्म देते हैं? बोलो, दोनों एक समय वर्ती चीजें हैं। जिस क्षण आश्रय हुआ उसी क्षण बंद होता है। जिस समय आश्रय होता है उसी समय बंद होता है। जिस समय बेटे का जन्म होता है उसी समय बाप का जन्म होता है, और जिस समय बाप का जन्म हुआ उसी समय बेटे का जन्म हुआ। दोनों एक समय वर्ती है। पर बीज से वृक्ष तक की यात्रा हम सब की निरंतर चल रही है। इस अनंत की यात्रा में हम सब यात्री बनकर के चल रहे हैं। यह यात्रा अनंत की है। अब इस यात्रा का अंत होना चाहिए। तो अंत तभी होगा जब तुम सम्यक दर्शन को प्रकट करोगे, उत्पन्न करोगे। निसंगित अंग में हमने यही समझा, पढ़ा, सुना कि संसार में जो भी जीव होता है वो शंका से रहित होता है, निसंकित होता है। कौन? सम्यक दृष्टि जीव। और जो सम्यक दृष्टि जीव नहीं है वो तो उसकी शंकाएं तो जैसे लहरें उठती हैं मिटती हैं, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में शंकाएं होती हैं, समाप्त होती हैं, उत्पन्न होती, समाप्त होती, उत्पन्न होती, चलता रहता है। ऐसी इच्छाएं हैं। यदि तुम इच्छाओं से सहित हैं, इच्छाएं तुम्हारे जीवन में प्रबल हैं, तो समझ लेना कि अभी हम सम्यक दृष्टि की भूमिका में नहीं है। और जिसके अंदर इच्छाएं शांत होने की, अंदर भावनाएं बलवती होती रहती हैं कि हमने जो पाया है और आज तक पाने के बाद क्या हमारी इच्छाओं से तृप्ति मुझे हुई? कभी नहीं हुई। पानी पी लेने के बाद क्या तुम्हें प्यास नहीं लगती है? भोजन कर लेने के बाद क्या तुम्हें भोजन करने की दोबारा इच्छा नहीं होती
होती है, 1 घंटे 2 घंटे बाद प्यास भी लगती है, घंटे 6 घंटे बाद तुम्हें भूख भी सताने लगती है। यही तुम्हारे संसार का कारण है। एक इच्छा पूरी होती नहीं है, सुबह का भोजन तैयार हुआ नहीं, खाने की इच्छा हो जाती है। जैसे जैसे भोजन पचता है, शाम ढलने को होती पर तुम्हारी तैयारियां शुरू हो जाती है, किचन की चौके की लाओ फिर भोजन लाओ। ये तो अनादि का चक्र है। आज मनुष्य बने हैं तो व्यवस्थाएं थोड़ी सुदृढ़ बनी हुई है। त्रियंच गति में जाओ तो 24 घंटे खाने के सिवा और कुछ नहीं। गाय बहन को देखा होगा तुमने, चरती हुई सुबह से शाम हो जाती, खाता रहता है तो वहीं बैठ जाता, वहीं गंदगी कर देता है, उठता है तो फिर चालू कर देता है। ऐसा तो हम लोगों ने अनंतों बार कर लिया। नरकों की दुर्दशा को देखे कि जहां पर 3 लोगों का नाज खा ले फिर भी एक दाना भी देखने को नहीं मिलता, सूंघने को नहीं मिलता है। समुद्र का पानी भी पी ले फिर भी एक बूंद जल भी वहां नहीं मिलता है। तो अनंत काल से यही मनुष्य त्रियंच देव और नरक आदि गतियों के दुखों को भोगता रहा। कभी इच्छाएं पूरी हुई? बिल्कुल भी नहीं। पर सम्यक दृष्टि की इच्छा सीमित हो जाती है, रोमांचाएं समाप्त हो जाती, दुराकांक्षा नहीं बन पाती है, निकांक्षित अंग में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी निकांक्षित धर्म का पालन करें जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। समय आपका हो रहा है, जैसा कि कल बताया गया था, अभी भी सुबह बोला था कि आज की जो हमारी सेकेंड टाइम की चर्या है वो दूर से सकरपुर में जाने को वहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर के 3-4 बजे तक वापस आ जाएंगे। पुनः यहाँ शाम का स्वाध्याय जो 6 ढाला का चल रहा है, आज दूसरी ढाल पूरी हो जाएगी। हो सकता किसी ढाल को प्रारंभ कर दूं समय के अनुसार, क्योंकि दिन अब छोटे होने लगे हैं, सर्दी का समय यहाँ पर आ गया है, 6 बजे अंधेरा होने लगा है। आपको जो 6:30 का समय दिया है, 6:30 का समय तो मैंने स्थापना के समय ही लिखा दिया था, 6:30 से 7:30 का, लेकिन आप लोगों की व्यस्तताएं रहती हैं, हम भी समझते हैं, गृहस्थी है, कहना सरल है, उसको क्रियान्वित करना कठिन होता है। तो आप लोग सभी शाम को जो समय 6:30 का है उसी समय आने की कोशिश करें, और आते भी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। जो नहीं आ रहे उनको आकर के लाभ लेना है, धर्म का लाभ लेंगे तो जीवन में धर्म के संस्कार बने रहेंगे। कभी न कभी तुम भूल भी जाओ, भटक भी जाओगे तो धर्म के संस्कार रहेंगे, तो किसी न किसी भाव में वो जाति स्मरण होकर के उदय में आकर के तुम्हें धर्म के मार्ग पर पुनः लगा देंगे। और यदि धर्म के संस्कार नहीं पड़े, नहीं बने तुम्हारे जीवन में, तो भटकना तो निश्चित है ही। एक मनुष्य जीवन में जैन को मिलना कोई बड़ी बात नहीं। 9 दिन अजैन भी धर्म का पालन कर लेते हैं। मेरे संपर्क में क्या, हम जैसे साधु संपर्क में बहुत अजैन बंधु रहते हैं, बड़े बड़े पद पर रहते हैं, नेता लोग भी रहते हैं, वो विशुद्ध जैन धर्म का पालन करने लगते हैं। क्यों? किसी न किसी भाव में वो जैनी बने होंगे, और जैनी बने होंगे तो आज उनके संस्कार हो गए आ गए, इसलिए तो वो गुरु चरणों से जुड़ जाते हैं। एक कुलपति महोदय थे, डॉक्टर हरि सिंह सर गौर विश्वविद्यालय सागर के कुलपति महोदय जी, वो जात के क्षत्रिय ठाकुर है। जब वो प्रोफेसर पद पर उनको चयन किया जाना था, बहुत सारे नाम आए, तो किसी ने एक वहां पर है, पहले से प्रोफेसर है, जैन थे वहां पर यूनिवर्सिटी सागर में, उन्होंने सलाह दी थी कि जाओ तुम आचार्य विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद लेकर के आओ, और हो सकता है उनके आशीर्वाद से तुम्हारा काम हो जाए। चला गया। उस समय हम आचार्य संघ पूरा मड़ियारी जबलपुर में थे, ठंडी का समय था, गए और व्यक्ति स्वयं साथ में गए और आचार्य से आशीर्वाद दिलवाया। आचार्य ने ओम शांति पूरी बात सुनी और आचार्य ने उनको शाकाहारी बनने का आशीर्वाद दिया। और जैसे ही वो अपने सागर वापस आए और उनका चयन हो गया। एक गुरुदेव आचार्य श्री का आशीर्वाद की वो व्यक्ति कुलपति पद पर नियुक्त हो गए, और जिस दिन से वो कुलपति पद पर बने, जिस उसमें हॉल में मीटिंग होती थी, सारे प्रोफेसर बैठ कर के वहां पर मीटिंग करते थे,
तो किसी न किसी मीटिंग में झगड़ा तो होता ही होता था, लेकिन उन्होंने आचार्य गुरुदेव की बहुत बड़ी तस्वीर पूरे हॉल में लगाई और उस हॉल में आज तक कोई झगड़ा मीटिंग में नहीं हुआ। ये उनको कुलपति जी के महोदय के विचार थे। प्रमाण सागर जी के पास अपने रीवा यूनिवर्सिटी के ब्राह्मण हैं जाति के, और ऐसे भक्त हैं कि आपको क्या बताएं। तो कहने का तात्पर्य है कि कब तुम्हारे संस्कार तुम्हारे जीवन में पल्लवित हो जाएं। यहाँ पर पाजी बैठे हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ये सुनील भी है, 3-4 साल से मैं इसको प्रमाण सागर जी के पास देखा। ये कहीं ना कहीं के जीवन में संस्कार आज जो सुन रहे हैं कभी ना कभी ये काम में आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि जैन बनने के बाद तुम जैनी बने रहो। इससे अच्छे तो अजैन होते हैं कि जैन अजैन है, जैन नहीं है, पर जैन जैसा पालन करते हैं। एक महाराज तो बीना बारा के पास महाराज पढ़े, वहां का भोला फोटोग्राफर है, अभी यहाँ पर स्थापना पर भी आया था। अब बताइए जन्मजात सैन है, जैन नहीं। नाई होते दाढ़ी कटिंग करने वाले वहां पर सैन बोलते हैं। वो रात्रि में भोजन नहीं करता, अष्टमी चतुर्दशी एकादशी करता है, ठंडी और बरसात में उपवास भी करता है। डेली नियमित जैन मंदिर जाता है और आचार्य श्री के चरणों का आनंद भक्त है। 2017 में कि 18 में भोपाल में पंचकरण होना था, श्रीनगर का। भोपाल में क्या फोटोग्राफर नहीं होंगे क्या? एक से बड़े होंगे, राजधानी प्रेस है। लेकिन उसको आशीर्वाद दिया आचार्य श्री ने, पूरा काम फोटोग्राफी का, पूरी वीडियोग्राफी का भोला सेन ने किया। ये है आचार्य श्री का आशीर्वाद। सब बड़े बड़े फोटोग्राफर खड़े रह गए, कमेटी वाले रह गए। तो जरूरी नहीं हम जैन होकर के जैन धर्म का पालन करें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा कुल परंपरा है। लेकिन अजैन लोग भी क्यों जैन से जुड़ जाते हैं, धर्म से जुड़ जाते हैं? क्योंकि उन्हें किसी जन्म में जैन का पालन किया होगा। वो संस्कार आज उनके हृदय में आए हुए हैं, वो उनका पालन करते हैं। तो निसंकेत अंग संस्कार हमारे मन में नहीं होना चाहिए। दूसरा अंग है निकांक्षित अंग। हमारे जीवन में कोई भी इच्छा शेष न रहे, इच्छातीत बने, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। इसी मंगलपुरी भावना के साथ आप सभी को उपराम देता हूँ कि बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। तीन भुवन में वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप सेविका नमः त्रियोगे समाहृतै। ऐसे मिथ्याद्रतो ज्ञान चरण बसो, भिन्मते भरत दुखो जन्म मरण। ऐसे मिथ्याद्रतो ज्ञान चरण बसो, भिन्मते भरत दुख जन्म मरण। तातैने को कजिए सुजान, सुनो तिन संक्षेप कहूँ बखान। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, सर्वदै तिन्ने माहि विपर्यत्व।
चैतन्य को है उपयोग रूप, बिन मूरत जिन मूरत अनूप। खुले गले नव धर्म अधर्म काल, इन दे न्यारी है जीव चाल। ताको न जान विपरीत मान, कई करई देह में निज पिछान। मैं सुखी दुखी में रंग राओ, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मेरे सुतो दिए में सवल दी, बेरूप सुभग मूरख द्रवी। तनियो पूजते अपनी उपज जान, तने न सत आप को नास मान। रागादि प्रकट हुए दुख ते, तिन्हीं को सेवत गिनत तुझे। सुबह सुबंद के फल मझार, रति अरति करई निज पर विसार। आत्म हित हेतु प्राग ज्ञान, ते लगई आप को कष्ट जान। रोके न चाहे निज शक्ति खोए, शिव रूप निराकुलता न जोए। याहि प्रतीति जुट कछु को ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। इन जुटो विषयनि में जो प्रवृत्त, ताको जानो मिथ्याचरित। यो मिथ्यात्ववादी सर्ग ये है, अब जे गृहीत
जो को गुरु को देवे को धर्म सीवे को सही चेरे दर्शन मोहि हो। अंतर राधिक धरई है बाहर धने अंबर सने। धारई कुलिंग लहि महत भाव ते को गुरु जन्म जल उपल नावे। जे राग देश मन करि मलिन वनिता गदा निज तो चिन्ह चीने। तेहे को देवे जिन की सेवे शक कर तिना तिन भव भ्रम छेव। रागाति भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस धावर मरण खे। जे गिया तिने जानहु धर्म तिन सरुदे जीव लहे असर्व। या को गृहीत मिथ्या तो जाना अब सुन गृहीत जो है अज्ञान। एकांत वाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास सोहे को बोध बहुतेज प्राण। जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे धरि करन विविध विध देता है। आत्म अनात्म के ज्ञान हीन जे जे करनी तन करत छीने। तेसो मिथ्याचारित्र त्याग अव्यातम के हित पंथला। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग अब दौलत
ओम शांति। गृहीत मिथ्या ज्ञान और गृहीत मिथ्या चारित्र की चर्चा थोड़ी सी कल हुई थी, और गृहीत मिथ्या चारित्र संसार का त्याग का उपदेश अंतिम छंद में कह रहे हैं स्वयं पंडित तुलसीराम जी। एक बार पुनः ऊपर से दोहराते हैं, छंद नंबर 13, 14 और 15 को लेकर के एकांत बाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त कपलादि रचित श्रुत को अभ्यास सोहे कुबोध बहुत दैनिक। एकांतवाद अर्थात एकांत रूप से कथन करने वाले दूषित यानी खोटे हैं, दूषित हैं और कैसे हैं? विषय आदिक पांचों इंद्रियों के विषय आदि को पोषक यानी पुष्ट करने वाले हैं। किनके द्वारा रचित हैं शास्त्र? खोटे शास्त्र कितने लिखे? सच्चे देव शास्त्र गुरु तो लिखेंगे नहीं। खोटे शास्त्रों को लिखने वाला भी खोटा होगा। जैसी नदी की धारा होती है वैसे तो आगे बढ़ेगी। तो एकांतवाद के कथन से, एकांत रूप के कथन से खोटे शास्त्र जो है जिनमें पंचेंद्रिय विषयों के विषय आदि को उल्लेखित किया गया हो, जो हमारे पंचेंद्रिय विषयों को पुष्ट करने वाले हैं, उनके रचिता कौन है? कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास, कपिल आदि यानी अन्य मतावलंबियों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, कपिल आदि लोगों के द्वारा बनाए हुए जो ग्रंथ हैं अप्रशस्त यानी खोटे हैं, मिथ्या है। समस्त उन सब ग्रंथों को, श्रुत यानी शास्त्रों को, अभ्यास यानी जो अभ्यास करता है यानी स्वयं पढ़ता है, कौन से ग्रंथों को? जो आचार्य पंडित द्वारा ग्रंथ हैं उनको नहीं, जो अन्य शांत बौद्ध वैश्विक मत वाले हैं उनके द्वारा बनाए हुए ग्रंथों को जो अभ्यास स्वाध्याय करता है, पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना, कुबूद यानी विगृहीत मिथ्या ज्ञान है, कुज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, वह बहु दैनिक अर्थात बहुत दुखों को देने वाला है। खोटे शास्त्रों को पढ़ेंगे इससे क्या प्राप्त होगा? हमारे लिए दुख ही मिलेगा। जैसे पानी को मथने से क्या हमें नवनीत प्राप्त हो सकता है? नहीं होगा, 3 काल में भी नहीं होगा। भगवान भी स्वयं आ जाए अपनी सिद्धि से कर दे बात अलग है, पर पानी में कभी घी निकलेगा, रेत से तेल निकलेगा? नहीं निकलता है। ऐसे ही खोटे शास्त्रों से, मिथ्या शास्त्रों का अभ्यास यानी स्वाध्याय करने से हमारा कल्याण होने वाला है? कभी नहीं हो सकता। तो इसको गृहीत मिथ्या ज्ञान कहते हैं, अर्थात जो एकांतवाद से दूषित हैं और विषय वासनाओं के पोषक होने से कैसे निंदनीय है, प्रशंसनीय नहीं है, निंदनीय। ऐसे रागी द्वेषियों के द्वारा अर्थात अज्ञानी जनों के द्वारा रचे गए शास्त्रों का जो स्वयं अभ्यास स्वयं करता है, पढ़ता है, औरों को शिक्षा देता है पढ़ाने की, उसको हम कहते हैं गृहीत मिथ्या ज्ञान। गृहीत का अर्थ होता है स्वयं दूसरों के उपदेश से ग्रहण कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको ज्ञान नहीं है और मैं यहाँ पर कुछ भी बता दूं तो आप उसको स्वीकार करेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है, और दूसरा कोई आएगा उसका भी आप स्वीकार करो क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने ज्ञान को मजबूत बनाने की कृपा करें। बड़े बड़े ग्रंथ मत पढ़ो, श्राप का 4 पढ़ लो, श्रावक के लिए लिखा गया है, मुनियों के लिए तो बाद में लिखा गया है। किसके लिए श्राप का 4 लिखा गया है? श्रावक। श्रावक को अपनी चर्या के बारे में ज्ञान तो होना चाहिए, व्रत कैसे पालन करते हैं, व्रतों में दोष कैसे लगते हैं। आजकल के श्रावक कितने बड़े होशियार हो गए हैं, श्राप का 4 तो पढ़ा नहीं, मूलाचार पढ़ रहे, तो मुनियों की चर्या का परीक्षण करना है।
जो नहीं कर रहा है वो करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अरे खुद को पहले श्रावकाचार से जोड़ो, श्रावक बनो। सच्चे श्रावक बनता है वही सच्चा श्रावक दूसरों के लिए उपदेश के रूप में उदाहरण बन सकता है। मुनियों के लिए मूलाचार है, श्रावकों के लिए श्रावकाचार। तो ऐसा है वह जो मिथ्या जो ज्ञान है, शास्त्र अनुसार होता है, दुख को देने वाला है, उसे मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अब चलते अगला, गृहीत मिथ्या चारित्र का लक्षण क्या है? तो जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, धरी कर विविध विविध देह गाहे, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करम छी। जो ख्याति है, प्रसिद्धि को लिए हुए, लाभ यानी लाभ, पूजा आदि मान्यता आदि को लेकर के, चाहे धरी यानी इच्छा से, इच्छा को धारण करके मेरी प्रसिद्धि हो, मैं बड़ा तपस्वी हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं बड़ा धनाढ्य व्यक्ति हूँ, मेरी बहुत दूर दूर तक ख्याति फैली है, प्रशंसा होती है, पूजा आदि की जो चाह रखते हैं कि लोग मुझे पूजें, लोग मेरी आरती उतारे, लोग मेरा नाम लें, देश में मेरा नाम हो, यही चाह, इसी चाह को धारण करके शरीर को पीड़ित करने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, जिसको आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से जुड़ रहते हैं, तो आत्म अनात्म के, आत्मा और पर वस्तुओं के ज्ञान से ही यानी रहित होने के कारण तन को छीन कर, यानी शरीर को छीन करने वाली है, यानी शरीर को ग्रस्त करने वाली क्रियाएं, शरीर को कमजोर करने वाली जितनी भी क्रियाएं, अनेक प्रकार की क्रियाएं, जैसे पत्थर का ढेर लगा लेना, उसको धर्म मानना, पर्वत पर खड़े होकर के एक पैर पर तपस्या करना। अब इसका कोई आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है, फिर भी धर्म बुद्धि को धारण करके उसको धर्म मानना। अब शरीर को सुखा रही है, ज्ञान तो कुछ भी नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। तुम कितना भी तपस्या करो, सारी तपस्या तुम्हारी शून्य है। पहले सम्यक दृष्टि बनो, फिर तुम को धारण करो, फिर तुम्हारे द्वारा जो भी तप किया जाएगा उन सारी क्रियाओं से क्या होगा? निर्जरा होगी। अभी हम तप करते हैं, आप लोग तपस्वी बने थे 10 दिन के लिए, उपवास किए, एकासन किए, संयम का पालन किया, आदि आदि सब क्रियाएं की, लेकिन अंदर से सम्यक तो नहीं है। यहाँ से आपने तपस्या की और बाहर जाकर के किसके हाथ का बना है, क्या बना है, क्या नहीं बना, कौन पानी डाला छाना, कब के मसाले, कब के क्या है, उसी में यदि चूहा भी गिर जाए धोखे से रात में, उसने धारे से चूहा निकाला, फेंक दिया और उसमें आप पकौड़ी कर दी, कचौड़ी बना दी और आप अच्छे से खा करके आ गए। कहाँ से मसाला आया, किसने पीसा है? आपको पता है ये मसाले जो पिसते हैं 1-1 किलो नहीं पिसते हैं, 1-1 क्विंटलों से पिसते हैं। और जूता चप्पल पहन करके काम करते हैं, पसीना बह रहा है, पैकिंग हो रही है, पिस रहा है, फावड़ों से डाल रहे हैं, झाड़ू से इकट्ठा कर रहे हैं। आपको तो पैकिंग में रख करके आता है तो अच्छा लगता है कि तो बड़ा ब्रांडेड चीज है, कंपनी की चीजें लियो खाओ, पर उसके पीछे जो बनने की क्रिया है वो अशुद्ध क्रिया है, ये तो पता नहीं है तुम्हारे लिए। जब देख लोगे, अरे दूर मत जाओ, जो आपके यहाँ भोजनशाला खुलती है कभी कभार फंक्शन में, जो बाहर के जो हलवाई आते बनाने के लिए, आप तो खाना की तो दूर की बात में, आप जो लाड़ू चढ़ाते हैं ना उसकी बात कह रहा हूँ, कहाँ से बात कहाँ ले जा रहा हूँ। जो ऊपर लाड़ू बनाते हैं ना, पता नहीं उन्हें कब नहाया है, सुबह आ जाते हैं 6, साढ़े 6, 7 बजे आ जाते हैं, उन्हीं कपड़े क्या करते हैं, तौलिया लपेट देते हैं, गमछा, और दिन भर भट्टी पर बैठे रहते, पसीना भी आ रहा, सब उड़ा। अब आप विश्वास नहीं करोगे, बाथरूम बनी ना जो ऊपर, उसका पानी लेकर के शक्कर गला रहे, तो शास्त्री जी ने मना किया, तो फिर ऊपर से पाइप लिया और उस पाइप में कितनी काई निकली है क्या बताया।
उसके लाडू बनाए लोग, कोई देखने वाला नहीं, कहने वाला नहीं। मैं तो आपको एक सलाह देता हूँ, लाडू चढ़ाओ ना चढ़ाओ पर पाप के भागी मत करो। और चढ़ाना ही आपको लाडू है, अपने अपने घर से एक एक लाडू बना के लाओ। कितनी सी शक्कर लगेगी? 100 ग्राम शक्कर लगेगी। आप अपने लिए बूढ़ा बनाते हो, आप अपने लिए मिठाई बनाते हो, ना भी बना सको कोई बात नहीं, एक गोला ले आओ, गरीब गोला लाओ, छील करके लाओ, वो चढ़ा दो। इससे तो पुण्य का ही आसरा होगा। अशुद्ध दशा में बनाया और आपने चढ़ाया तो पाप किसको लगेगा? वो तो अज्ञानी है, कोई इसको बताने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। क्यों कौन करके लाडू यदि बनेंगे तो क्या हालत होगी? बनाने वाला भी थक जाएगा, तो जैसा बनेगा वैसा बनेगा। एक बार। दूसरी बात, जहाँ पर आप बाहर में भोजन करते हो, सब जूता चप्पल पहन करके बना रहे हो, सिगरेट भी पी रहा है, बड़ी भी पी रहा है, तम्बाकू भी खा रहा है, तुम्हें बना करके देंगे। जूता चप्पल पहन करके बना रहे हैं और आपकी आदत भी उसी तरह की है कि जूता चप्पल पहन के खा भी रहे हैं। स्वाभाविक चीजें हैं। क्यों? आपको इतना ज्ञान होता कि मुझे जूता चप्पल पहन करके भोजन नहीं करना है, खाना नहीं खाना, तो तुम उनको मना करने के अधिकारी थे। किसको? जो बना रहा है। क्योंकि खुद वैसा खाते हैं, बनाने वाले खिला रहे हैं, उनकी गलती थोड़ी, कराने करने वाले तो हमें। तो इस तरह की सब बातें हैं। तो हम तप करते हैं, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो तप तुम्हारा निरंतर है। तो जितनी भी जो जो क्रियाएं हैं, जे करणी तन करण छीन आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, आत्मा और अनात्मा के ज्ञान से जो हीन है, कमजोर है, वे सारी की सारी क्रियाएं तन को, शरीर को छीन करने वाली है, कमजोर करने वाली। अब अंतिम छंद है आपके सामने। तेसम मिथ्या चारित्र त्याग, चाहे गृहीत मिथ्या हो, चाहे आगृहीत मिथ्या हो, चाहे अनादि मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सादी मिथ्या दृष्टि हो, उनके द्वारा जो जो भी क्रियाएं हैं, तेसम बेसम मिथ्या चारित्र को एक साथ त्याग करो, सम्यक दृष्टि करो। छेड़ाला, पढ़ लिया, सुन लिया, अच्छा लगा, लेकिन जीवन में परिवर्तन कितना आया? इसी पढ़ने से ही आएगा, त्याग करने से परिवर्तन आएगा। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, ते यानी उन सब मिथ्या चारित्रों को त्याग यानी छोड़ करके, त्याग करके, अब आत्म के हित पंथ। कितनी अच्छी बात कही है। हे भव्य आत्मन, हे महानुभाव, हे धर्मात्मा, हे सम्यक दृष्टि जीव, सभी प्रकार के मिथ्या चारित्र को छोड़ो। अब मिथ्यात्व का ज्ञान नहीं है तो क्या छोड़ोगे? ज्ञान हो तो छोड़े, पता ही नहीं है कि मिथ्यात्व क्या है, सम्यक क्या है, रट लिया मिथ्यात्व 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 मिथ्यात्व, सम्यक 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 बात। रटने से क्या होगा? जीवन में परिवर्तन लाने से तो होगा। तो सभी प्रकार के मिथ्या चारित्र को त्यागो, छोड़ो। अब आत्म के हित पंथ राग, हे भव्य आत्मन, आत्मा के, आत्मा का, आत्मा की भलाई, हित यानी भलाई चाहते हो, कल्याण चाहते हो तो क्या करो? मोक्ष के मार्ग पर लगो। पंथ लाभ यानी कौन सा पंथ? निर्ग्रंथ पंथ। निर्ग्रंथ नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं। जिस मार्ग को तीर्थंकर भगवंतों ने बनाया है, उस मार्ग पर एक अंश को धारण करके तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। भगवान महावीर क्या 24 तीर्थंकरों ने तो यही उपदेश में कहा है कि मार्ग दो तरह के हैं, एक गृहस्थ मार्ग है और एक मोक्ष मार्ग है। लेकिन एक तीसरा मार्ग और आ गया है, ना तो गृहस्थ बने अभी और ना मोक्ष मार्गी बने, बीच का मार्ग और निकाल लिया। क्या है? 30-30 वर्ष तक, 35-35 वर्ष तक शादी नहीं करते हैं, ना तो उनका व्रत है
और ना उनकी गृहस्थी है। लिविंग और आगे लिविंग रिलेशन, हाँ जो भी है लिविंग, मतलब दुनियादारी कहाँ जा रही है पता है आप लोगों को? अपने माता पिता बच्चों से कहते हैं किसी भी तरह से कि शादी कर ले, समय हो गया, टाइम हो गया है, उम्र बढ़ रही है, अभी रुको सेटल हो जाने दो, अभी रुको सेटल होना दो, अभी समय नहीं है, रुको अभी। सेटल करते करते अब सेट होने लगे हैं। क्या हो गया? अब सेट। माता पिता को चिंता होने लगी, मेरे बेटे 35 साल का हो गया, मेरी लड़की 35 साल की 34 साल की हो गई, अब कहाँ लड़का ढूंढो? जो समय तुम्हारा पत्रिका मिलाने का 18-20 साल की उम्र में होता है, अधिकतम 21 समय, वो समय निकल गया। अब 35 साल में थोड़ी कुंडली मिलाई जाती है, अब तो गुण मिलाई नहीं जाती, अब तो मन और विचार मिलाने का समय है। और 35 निकल गया तो 40 में तो एक्सपायर डेट भी निकल गई शादी की, आदमी की नहीं शादी। जैसे मेडिसिन में रहता ना एक्सपायर डेट लेती है, 5 साल तक चलेगी, 2 साल तक चलेगी। अब शादी की कोई सीमा ही नहीं बची है, कब करना कब नहीं करना। जो समय था वो समय तुमने सेटल करने में निकाल दिया, अब सेट हो गया। बच्चों से ज्यादा दुख माता पिता को हो रहा है। 2 दिन पहले एक श्रावक हमारे पास आए हुए थे, यहीं दिल्ली के, कहाँ रहते वो, द्वारिका के पास रहते, कौन सा नगर है? उत्तम नगर, उधर से आए हुए, दूसरी बार आए। आशीर्वाद महाराज, आशीर्वाद तो महाराज बहुत परेशान हो गए, क्या हो गया? बोले बेटा 36 साल का, 36 बोले मिला लो हो जाएगा काम तुम्हारा। जब संबंध आ रहे थे तो इनके दिमाग में संबंध नहीं आ रहा था, अब संबंध नहीं, अब कोई भी नहीं आ रहा है, ये हालत है। फिर मैंने उनको, जो समय था वो तुम्हारा निकल गया। तो बात ये चल रही है, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अर्थात जितने भी मिथ्याचारित्र है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या दर्शन है, इन सबको त्याग करके, छोड़ करके, यदि हम अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहते हैं, आत्मा की भलाई करना चाहते हैं, शरीर की भलाई में तो हम जिंदगी से लगे, जब से होश संभाला तब से हम अपनी शरीर की मेंटेनेंस करने में लाखों रुपए वर्ष खर्च करते हैं। बोलो बाबूजी, अच्छे से अच्छा ब्रांडेड कपड़ा पहनाते शरीर के लिए, क्या लाभ है? सुगंधित तेल लगाते हैं, ब्रांडेड क्रीम पाउडर लगाते हैं, यहाँ चीज नहीं मिलेगी तो विदेश से मंगा करके लगाएंगे, पर लगाएंगे अच्छे से अच्छे। किसका मेंटेनेंस से खर्चा है? एक मकान तुम बनाते हो, बंगला बनाते हो, उसका हर महीने 25 से 30 हजार मेंटेनेंस के लिए देना पड़ता चपरासी को, फ्लैट वालों के लिए। बोलो, फ्लैट के तुमने 2 करोड़ रुपए दे दिए, अब मेंटेनेंस का हर महीने 20 हजार हो गए, मतलब तुम किराए बन गए, किराएदार बन गए। ये मेंटेनेंस जैसे तुम मकान का बिल्डिंग का करते हो, ऐसे ही जिंदगी से हम अपने शरीर का मेंटेनेंस करते चले जा रहे हैं। पर कभी तुमने सोचा कि आत्मा का मेंटेनेंस कैसे करें? बात यहाँ पर अटक जाती है। शरीर को पीड़ा होती है, डॉक्टर को दिखा देते हैं, सिर में दर्द होता है, दवाई खा लेते हो, पर तुम्हारी आत्मा कितने भावांतरों से पतन होता आ रहा है, इसके लिए तुम कब जाओगे डॉक्टर को दिखाने के लिए कि हमारी आत्मा बीमार हो गई? बोलो, किसकी आत्मा बीमार है किसी की आत्मा बीमार? सुख आत्मा भोगती है कि शरीर भोगता है? बोलो, जिसके लिए हम प्रयत्न करके रात दिन जाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, इस छोड़ से वो छोड़ लगे हैं,
मंदिर में 1 घंटा नहीं देंगे, दुकान पर 24 घंटे देंगे। यदि रात नहीं होती तो पूरा दिन 24 घंटे दुकान पर, टिफिन वहीं पर सारी व्यवस्था होता है। फुर्सत नहीं है शाम के सुबह दिन का भोजन करने के लिए, टिफिन जाता है और वह भी नहीं खा पाते समय की, रात को ग्राहकी चल रही है तो किसके लिए कर रहे हैं हम? शरीर की मेंटेनेंस के लिए। किसके लिए कमा रहे हैं? शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं कमा रहे। आत्मा को तो निर्ग्रंथ है। सुख शरीर भोगता है कि आत्मा भोगती है? शरीर भोगता है। आत्मा ने कभी कहा कि तुम मंदिर में 2 घंटे लगाओ, और कहती भी होगी, तुम्हारा मन धर्मात्मा जो होगा, सम्यक दृष्टि होगा, उसकी आत्मा कहती होगी कि हम जो कर रहे हैं हमारा ठीक नहीं हो रहा है, मुझे अधिक से अधिक समय मंदिर के लिए देना चाहिए, स्वाध्याय के लिए देना चाहिए, पूजन पाठ के लिए देना चाहिए। पंडित दौलत राम जी थे कि जो भी थे, वो जयपुर नरेश के यहाँ खजांची का काम करते थे, लिखा पढ़ी का। कौन से पंडित जी थे? दौलत राम थे। चलो प्रसंग सुनाता हूं। जयपुर नरेश के यहाँ काम करते थे। 100-150 साल 200 साल पुरानी बात है। राजा ने सोचा कि हमारे यहाँ पंडित जी काफी दिनों से, वर्षों से काम कर रहे हैं, अब इनकी तनख्वाह बढ़ा करके 4 रुपए कर देना चाहिए माँ, जो कुछ भी करना था। उनने अगले महीने बढ़ा करके तनख्वाह दी, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तो सेठ जी को, राजा साहब को लगा कि इनको और पैसे की जरूरत है, इसलिए इन्होंने मना कर दिया। मान लो शास्त्री जी के लिए 15,000 थे, कोई 18,000 थे, ये मना करते 25 चाहते हैं, तो ये समझेगा मालिक तो यहाँ का प्रधान कि 30,000 25,000 चाहते, इसलिए 18,000 नहीं ले रहा है। तो पंडित जी ने लेने से इनकार कर दिया। जब राजा तक की बात पहुंची कि तुम पैसे, बड़े हुए पैसे क्यों नहीं लिए, उन्होंने बड़ी विनम्रता से पंडित जी ने कहा, राजन यदि आपको मेरा बढ़ाना ही है तो जो मैं आपके यहाँ काम करते हैं उसमें से 1 घंटा कम कर दो, ताकि हम जिनवाणी को ज़्यादा समय दे सकें। मुझे हमारा खर्चा जब 3 रुपए में हो जाता है तो मुझे अतिरिक्त पैसे लेने की क्या जरूरत है? आप समय घटा दो, जितना समय घटाना हो उस हम जिनवाणी की सेवा में लगाएंगे, अपने आत्मा का कल्याण करेंगे। इसलिए लिखा है, अब आत्म के हित पंथ लाभ। शरीर के सजावट और उत्थान के लिए तो हमने अनेक उपाय अपनाए हैं। नित्य प्रतिदिन नए हमारे पास कपड़े आते हैं पहनने के लिए। यहां नहीं तो विदेश से भी पार्सल आ जाती है। अब तो बोलो, लेकिन आत्मा का भलाई किसमें है ये तो सोचो। सुन रहे हो जी? जीवन का बहुभाग बीत गया, लेकिन आत्मा के हित के मार्ग पर नहीं लगे तो क्या मतलब? जीवन लिया है जी, बस जी रहे हैं, नौकरी करते हैं दूसरों की, किराए का घर है ये शरीर। कब ऑर्डर आ जाए खाली करना पड़ेगा, और तुम खाली नहीं करोगे तो 4 उठा करके ले जाएंगे, हम लगा देंगे एक सीट, धो धो करके जल जाएगी चिता, रात में बदल जाएगी। तो ते सब मिथ्या चारित्र त्यागे, अब आत्म के हित पंथ लाग। हे भव्य आत्मन, सभी प्रकार के मिथ्या चारित्र का त्याग करो, और अब अपनी आत्मा की भलाई चाहते हो तो मोक्ष के मार्ग पर लग जाओ। इतनी सी बात है। और क्या कह रहे हैं? जग जाल भ्रमण को देहु त्याग। जग यानी संसार रूपी जाल के भ्रमण को त्याग करके हम किस जाल में फंसे हैं? मकड़ी के जाल में तो नहीं फंसे हैं, पर गृहस्थी के जंजाल में जरूर फंसे हैं। किसके जंजाल में?
गृहस्थी के जंजाल में जरूर फंसे हैं, उस जंजाल से निकलना बड़ा मुश्किल है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं वही ड्राइवर अच्छा माना जाता है जो अपनी गाड़ी बैक करना जानता हो ड्राइविंग में। कैसे? समझ में नहीं आई बात, इनने क्यों ऐसा बोला कि वही ड्राइवर अच्छा जो बैक करके जानता हो, बाकी ड्राइवर कुछ नहीं जानते क्या? तो उन्होंने एक संदेश में दिया इस वाक्य से, जिस प्रकार से तुम गृहस्थी में प्रवेश किए थे उसी प्रकार से एक समय पाकर के गृहस्थी से अब मुख मोड़ना शुरू कर दो। 25 साल में गृहस्थी प्रारंभ कर दी, व्यापार शुरू कर दिया, परिवार बस गया। अब 60 साल तक जब सरकार भी तुम्हें रिटायर कर देती है उम्र पा करके, तो घर गृहस्थी में तुम 90 साल तक लगे हैं। कमर में चाबी लटक रही है, गांधी जी ने तो घड़ी लटकाई थी ताकि समय से काम होता रहे। अब पर तुम मोह रूपी चाबी को लेकर के घूम रहे हो, तो ये मोह रूपी चाबी कब छूटेगी? बोलो जी। चाबी के मोह को छोड़ो और ऐसे व्यक्ति को चाबी पकड़ाओ कि ताला खुलता रहे। एक नौकर है, सेठ जी से कहता है बाबूजी आपको तो हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं है। बाबूजी कहते पता नहीं सारी तिजोरी की चाबी तो तेरे हाथ में रहती है। तो नौकर कहता है बाबूजी आपको पता नहीं एक भी नहीं लगती है, एक भी नहीं रहती है। तो चाबी भी ऐसी देना जिसके ऊपर तुम्हारा विश्वास हो, शंका न हो, संशय न हो, अब चाबी तुम्हें ताले से नहीं मिलाना है, चाबी तुम्हें परमात्मा के ताले से मिलाना है, जिससे हमारी अंतरंग की गुत्थी खुले और हमारा कल्याण हो। संसार के सारा समय हमारा व्यतीत हो गया है चाबी खोलते लगाते मिलाते, लेकिन कर्मों की गुत्थी कब खुलेगी? कर्मों का ताला कब खुलेगा? जब मोक्ष के मार्ग पर लगोगे। मोक्ष मार्ग से नेतारं भेदारं कर्मो विरताम और ज्ञातारं विशिष्टत्वानां वंदे तत्गुण लब्धे। यदि आप भगवान के गुणों का गुणानुवाद करना चाहते हो, मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हो, तो मोक्ष के नेता बनो। संसार के नेता तो खूब बन गए, कोई फायदा नहीं है बाहर के नेता बनने से, लेकिन आत्मा के जोहरी बनो, आत्मा के नेता बनो, मोक्ष मार्ग के नेता बनो, तो समझ में आएगा कि संसार हमारा सिमट रहा है कि विस्तार को पाना है। जग जाल भ्रमण को देहु क्या, हे भव्य आत्मन, संसार के जंजाल के जाल को छोड़ करके त्याग को। जैसे चक्रवर्तियों ने अपना वैभव की तरह छोड़ दिया था, मुड़ करके नहीं देखा, और अंतिम भावना दौलत राम जी बाहर आए अपने लिए, तुम्हारे लिए। वास्तव में यदि उसमें मुनि होते तो एक महान साधक बने होते उस जमाने के। 200 साल 150 साल 100 साल 1800 कुछ में लिखी गई, 200 साल होने को जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? दौलत हे दौलत, डांट रहे हैं इसके लिए। अब दौलत निज आत्म सुखा कह रहे हैं, हे दौलत राम, अब अपनी आत्मा की अच्छी तरह से पहचान करके लीन होने का प्रयास करो। सुपाक यानी अच्छी तरह आत्मा की पहचान करके अपनी निज आत्मा में लीन हो जाओ। बहुत छलाना लिख ली तुमने, लिखते लिखते तो जीवन व्यतीत हो गया, पर अपनी आत्मा की कब सुध साधोगे? एक 9 बस तीज की शुक्ल वैसाख के अंत में, छठवीं ढाल के अंत में, 1 वर्ष की तीज शुक्ल वैसाख, करियो तब उपदेश यह लखी गुरजन की भाव।
लघु थी कथा प्रमाद ते शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावे बहुल। अपनी विनम्रता लघुता सब कुछ निवेदित कर दी है। यदि मेरे द्वारा लिखने में त्रुटि हुई हो, भूल हुई हो, तो आप लोग बुद्धिमान हो, मैं तो अज्ञानी हूँ, कुछ ज्ञान नहीं है मेरे पास। पर प्रमादवश यदि मेरे से कोई गलती रह गई हो, भूल हो गई हो, तो आप लोग बुद्धिमान सुधार करके पढ़ लेना। समय का परिचय भी दिया है और अपनी लघुता भी, विनम्रता भी प्रकट कर दी। तो सब प्रकार के मिथ्याचारित्र को त्याग करना और अपने आत्मा की भलाई के लिए मोक्ष के मार्ग पर चलना। इसलिए संसार के संसारिक जंजाल को त्याग करके संसार की भटकन से यदि भटकन से बचना चाहते हो, हे दौलत राम, निज यानी अपनी आत्मा के पहचान करके उसमें लीन होने का सुप्रयत्न करो। आप सबका समय हो गया है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ आप सभी को यहीं पर विराम देता हूँ। आज दूसरी ढाल पूर्ण हुई, कल से तीसरी ढाल को प्रारंभ करेंगे। सभी समय का ध्यान रखते हुए ठीक 6:30 बजे पूरा लाभ मिलेगा। और आप यदि लेट हो गए तो एक पल का विलंब भी तुम्हारे लिए कितने भाव पीछे भटका सकता है। इस बात को याद रखो। जैसे आप फ्लाइट के लिए समय से पहुंचते हैं, बल्कि 2 घंटे पहले पहुंच जाते हैं ताकि हमारी फ्लाइट छूट ना जाए। ये बाहर की फ्लाइट है, क्रॉस होगी तो तुम्हारा मरण निश्चित है, पर मोक्ष मार्ग की फ्लाइट तुम्हारी छूट गई तो भाव भटकते रहोगे। इससे बचना हो तो समय का ध्यान रखें।